नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी को हमारे इस YouTube चैनल गोपाल JCERT क्लासेस में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज हम लोग JCERT क्लास 8 विज्ञान चैप्टर 5 जंतुओं में जनन का सभी प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इस चैनल पर इस तरह की पढ़ाई से संबंधित वीडियो आते रहेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जंतुओं में जनन, एक नंबर दिया गया है, सही विकल्प का चयन कीजिए। आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? विकल्प है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा मादा के शरीर में। आंतरिक निषेचन मादा के शरीर में होता है। उसके बाद 2 नंबर है, हाइड्रा में जनन की विधि क्या है? विकल्प है बहुविभाजन, मुकुलन, खंडन, द्विविभाजन। तो इसका सही विकल्प है मुकुलन। हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा जनन होता है। 3 नंबर, मादा युग्मनज तथा नर युग्मनज के संयोजन की विधि कहलाती है। विकल्प है युग्मनज, निषेचन, परागण, इनमें से कोई नहीं। सही विकल्प है निषेचन। उसके बाद है 4 नंबर, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या होती है। विकल्प है कोई नहीं, 1, 2, 4। सही विकल्प होगा 1। एक टेडपल जिस प्रक्रिया प्रक्रम द्वारा वयस्क मेढक के रूप में विकसित होता है उसे क्या कहा जाता है? विकल्प है निषेचन, कायांतरण, रोपण, मुकुलन। सही विकल्प होगा कायांतरण। 6 नंबर दिया गया है, द्विखंडन द्वारा जनन निम्न में से किसमें होता है? विकल्प है हाइड्रा में, पैरामीशियम में, अमीबा में, बैक्टीरिया में। सही विकल्प होगा अमीबा में। द्विखंडन द्वारा जनन अमीबा में होता है। उसके बाद 2 नंबर में है, सही कथन के सामने सही का चिन्ह लगाए और गलत कथन के सामने गलत का। 1 नंबर है, शुक्राणु वृषण कोशिका में परिपक्व होता है। तो ये क्या होगा? सही हो जाएगा। शुक्राणु जो है वृषण कोशिका में परिपक्व होता है। 2 नंबर, मेढक में बाह्य निषेचन होता है। ये सही होगा। मेढक जो है वो बाह्य निषेचन होता है, पानी के बाहर वो अपना अंडा छोड़ती है। अमीबा मुकुलन द्वारा जनन करता है? नहीं, अमीबा जो है द्विखंडन द्वारा जनन करता है। तो ये भी गलत हो जाएगा। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है। सही। भ्रूण एकल कोशिका का बना होता है। गलत। उसके बाद 3 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर दिया हुआ है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 नंबर, जंतुओं के नर युग्मक डैश कहते हैं। तो डैश में लिखना है शुक्राणु। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से डैश बनते हैं। तो डैश में लिखना है युग्मनज। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन से युग्मनज बनते हैं। 3 नंबर, युग्मनज विकसित होकर डैश का निर्माण करता है। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण का निर्माण करता है। डैश में लिखेंगे भ्रूण। 4 नंबर में, टेडपोल का मेढक में रूपांतरण डैश कहलाता है। टेडपोल का मेढक में रूपांतरण को कायांतरण कहलाता है। मेढक जो होता है वो जब छोटे उसे टेडपोल कहा जाता है। टेडपोल को एकदम छोटे मछली की तरह देखने में होता है। 5 नंबर, मनुष्य में डैश निषेचन होता है। तो मनुष्य में क्या होता है? आंतरिक निषेचन होता है। 4 नंबर प्रश्न है, मनुष्य में शुक्राणु एवं अंडाणु के संयोजन को चित्र द्वारा दर्शाते हुए निषेचन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है, जनन प्रक्रम का पहला चरण निषेचन है, जिसमें स्त्री माँ के अंडाणु और नर पिता के शुक्राणु का संयोजन होता है। अंडाणु तथा शुक्राणु के संलयन को ही निषेचन, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये जो मादा है और ये नर है, मादा के जनन अंग में क्या होता है?
अंडाणु होता है, और पिता के जननांग में होता है शुक्राणु। मादा के अंडाणु और पिता के शुक्राणु, ये दोनों मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं। निषेचन एवं युग्मनज का निर्माण। निषेचन के फलस्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। यह युग्मनज विकसित होकर एक जीव का निर्माण करता है। 5 नंबर में दिया गया है सजीवों में जनन क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो इसका उत्तर लिखेंगे सजीवों में जनन महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैसा जीवों का पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतरता बनाए रखना सुनिश्चित करता है। उसके बाद 6 नंबर है आंतरिक निषेचन एवं बाह्य निषेचन में क्या अंतर है। आंतरिक निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु और शुक्राणु का संलयन मादा के शरीर के अंदर होता है, आंतरिक निषेचन कहलाता है, जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ते तथा मुर्गी आदि। बाह्य निषेचन वह निषेचन जिसमें अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन जंतुओं के शरीर के बाहर जाल में होता है, उसे बाह्य निषेचन कहते हैं, जैसे मेढक, मछली आदि। ये मेढक जो होते हैं जल के बाहर अपने अंडा को छोड़ देते हैं। 7 नंबर प्रश्न है अलैंगिक जनन क्या है। इसका उत्तर लिखना है अलैंगिक जनन जिसमें एक जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है उसे अलैंगिक जनन कहलाता है, जैसे हाइड्रा में मुकुलन तथा अमीबा में द्विखंडन। ये हाइड्रा है, ये मुकुलन द्वारा जनन करता है और ये अमीबा द्विखंडन द्वारा जाएगा। 8 नंबर जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। जंतुओं में अलैंगिक जनन की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो 1 नंबर उत्तर लिखेंगे मुकुलन। मुकुलन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर पर उभार की तरह संरचना बनती है, जिसे मुकुलन कहते हैं। धीरे धीरे मुकुल का आकार बढ़ने लगता है, फिर मुकुल बड़ा होने पर यह जनक से अलग हो जाता है। हाइड्रा में मुकुलन। द्विखंडन जनन की एक ऐसी विधि है जिसमें जनक के शरीर विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है। इसमें कोशिका अलग अलग 2 भाग में बांट जाते हैं, जिनमें प्रत्येक भाग में एक केंद्रक मौजूद होता है। 9 नंबर प्रश्न है माता के गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। जो माता होता है उसके गर्भ में शिशु के विकास की प्रक्रिया किस तरह होता है उसका संक्षिप्त में वर्णन करना है। तो आइए इसके उत्तर देखते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन कैसे हो गया, मादा के शरीर से, मादा के जननांग से अंडाणु हुआ और पुरुष के जननांग से शुक्राणु, दोनों मिलकर निषेचन हुआ और निषेचन के फलस्वरूप क्या हो गया, युग्मनज। युग्मनज का निर्माण हुआ। युग्मनज विकसित होकर भ्रूण बनता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, हाथ, पैर, सिर, आंखें इत्यादि विकसित होते हैं। भ्रूण की वह अवस्था जिसमें सभी शारीरिक भाग की पहचान हो सके गर्भ कहलाता है। जब गर्भ का विकास पूर्ण हो जाता है तो नवजात शिशु का जन्म होता है। उसके बाद बढ़ते हैं 10 नंबर की ओर। 10 नंबर प्रश्न है 2 जंतु है जिसमें पहले में बाह्य निषेचन होता है और दूसरे में आंतरिक निषेचन। साथ ही पहला अंडा देता है, दूसरा सीधे ही शिशु को जन्म देता है। अब उत्तर दीजिए, पहले जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा। अंड प्रजक जंतु। पहले जंतु के 2 उदाहरण दीजिए। तो पहले जंतु के 2 उदाहरण क्या हो जाएगा, मछली और मेढक। दूसरे जंतु को किस प्रकार का जंतु कहा जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा जरायुज। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ। आप सभी विद्यार्थियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इस चैनल पर इसी तरह के वीडियो आते रहेंगे। धन्यवाद।